Good evening guys. Today we are going to study a very important topic, that is conditional sentence. But before I start conditional sentence, I just want to tell you why we should study conditional sentence and where it is used. एक्चुअली कंडीशनल सेंटेंस का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश करते हैं या आप सपोज़ किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए जाते हैं, जैसे बैंक और एसएससी के एग्जामिनेशंस में क्या होते हैं, आपको कुछ एरर्स फाइंड आउट करने को आते हैं जो कि कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड होते हैं। और अगर हम बात करें स्पोकन इंग्लिश में, तो हम बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हम अक्सर यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम आज के दौर को देखते हुए बोलें कि अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो हम अपने साथ साथ दूसरों को भी खतरे में डालेंगे। ये क्या है? ये कंडीशनल सेंटेंस है। यदि हम मास्क नहीं लगाएंगे, देखिए ये कंडीशन हो गया, और अगर ये कंडीशन फुलफ़िल कर जाता है तो क्या होगा? हम अपने साथ साथ दूसरों को भी खतरे में डाल लेंगे। ये कंडीशनल सेंटेंस है। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं कोशिश करूँगा तो मैं सफल होऊंगा, ये कंडीशनल सेंटेंस। भगवान होता तो मैं पलक झपकते ही कोरोना वायरस का खात्मा कर देता, ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो आइए हम लोग देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस का कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं और कैसे करते हैं। तो पहले देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। तो कंडीशनल सेंटेंस, देखिए गाइज, कंडीशनल सेंटेंस जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यहां लिखा है कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है शर्त, और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, यानी शर्त वाले वाक्य। मैंने कहा यदि वह पढ़ेगा, यदि वह पढ़ेगा तो वह पास होगा, यदि वह पढ़ेगा तो वो पास होगा, ये कंडीशनल सेंटेंस है। आप पूछेंगे सर कैसे पता? देखिए यहाँ पे यदि आया हुआ है, तो जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो यदि से शुरू होता है, या यदि की जगह पर ये भी आ सकता है अगर वह पढ़ेगा तो वो पास होगा, ये भी आ सकता है। आप कह सकते हैं जब वह पढ़ेगा तो वो पास होगा, अगर वह पढ़ेगा तो वो पास होगा। ये सारे सेंटेंस जो हैं वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यदि मैं राजा होता तो मैं गरीबी का नामो निशान तक मिटा देता, ये भी क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। अगर आप मन लगाकर पढ़ोगे तो आप हर परीक्षा को पास करोगे, ये भी क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस का सीधा से याद रखिएगा, इसका कैसे पहचानते हैं। कंडीशनल सेंटेंस यदि से शुरू होता है, अगर से शुरू होता है और जब से शुरू होता है। कंडीशनल सेंटेंस का बहुत एडवांस वर्जन भी है, तो आई विल टेल यू, इसका एडवांस रूल बताऊंगा जो आपको कॉम्पिटिशन लेवल में हेल्प करेगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए। और आइए देखते हैं हम लोग कुछ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस के बारे में देखिए, कंडीशनल सेंटेंस में आपने देखा कि इसमें सेंटेंस में दो पार्ट दिख रहा है। एक तो ये जो यदि के साथ है, देखिए यदि वो पढ़ेगा या अगर वो पढ़ेगा, जब वो पढ़ेगा, ये जो हिस्सा देखिए, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये है, इसको बोलते हैं, यदि का इंग्लिश क्या होता है? इफ़। तो इसको बोलते हैं इफ़ क्लॉज, ये इफ़ क्लॉज है। और जो तो के बाद आया है उसको हम लोग बोलते हैं मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। तो देखिए, अगर आपको ये दिक्कत होती है इफ़ क्लॉज बोलने में, मेन क्लॉज बोलने में, तो आप सीधा सा कह सकते हैं, ये जो यदि के साथ जो आया है उसको बोलते हैं ये कंडीशन है, ये कंडीशनल पार्ट है, ये कंडीशन बताता है, और जो तो के बाद आपको दिखाई देता है वो रिजल्ट बताता है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस कितने तरीके होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है जीरो कंडीशनल sentence. Next one is first conditional sentence, and third one is second conditional sentence, and fourth one is third कंडीशनल सेंटेंस। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी है। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, याद रखिएगा, जीरो कंडीशनल की एक खूबी होती है, इसमें जो भी सेंटेंस होता है वो क्या होता है? साइंटिफिक फैक्ट होता है। या तो वो साइंटिफिक फैक्ट्स होंगे,
या वो जनरल ट्रूथ होगा, जनरल फैक्ट होगा या ट्रूथ होगा, ठीक है। या तो साइंटिफिक कोई चीज़ें होंगी जो सत्य होंगी, या वो जनरल ट्रूथ होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने कहा यदि सूरज निकलता है, यदि सूरज निकलता है तो सुबह होती है, यदि सूरज निकलता है तो सुबह होती है। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, यदि सूरज निकलेगा तो होगी। देखिए कंडीशनल सेंटेंस का जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें क्या होता है, सेंटेंस इस तरह से आते हैं, यदि सूरज निकलता है तो सुबह होती है, यदि सूरज निकलेगा तो सुबह होगी। आप इन दोनों सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे देखिए सूरज निकलता है, यहाँ देखिए ता है आ गया, यानी ये प्रेजेंट में भी आ सकता है। जो इफ़ क्लॉज है, देखिए इफ़ क्लॉज है ना, ये इफ़ क्लॉज वाला सेंटेंस ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में भी आ सकता है। ये वाला देखिए, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में आया हुआ है, यानी या तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में आएगा, यहाँ देखिए ये फ्यूचर इंडिफिनिट में आया हुआ है, यदि सूरज निकलेगा तो सुबह होगी, ये भी फ्यूचर में आया हुआ है। तो जो जीरो कंडीशनल होता है वो क्या होता है, उसमें जो सेंटेंस होगा वो आपके सामने दो तरीके से आएगा। यदि सूरज निकलता है तो सुबह होती है, देखिए ये सिंपल प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। और यहाँ पे यदि सूरज निकलेगा तो सुबह होगी, ये फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में, ये भी सिंपल फ्यूचर में है। लेकिन याद रखिएगा साइंटिफिक फैक्ट है, ये देखिए सूरज निकलता है, सूरज जब निकलता है तो तुरंत सुबह हो जाती है, इसके लिए अलग प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, जैसे ही सूरज निकला ऑटोमेटिक सुबह हो जाएगी। ऐसे ही यदि सूरज निकलेगा तो सुबह होगी, ये भी क्या ऑटोमेटिक हो जाता है। हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल नीचे गिरता है, देखिए फेंकते हैं तो नीचे गिरता है, ये भी क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है। अगर मैं कहूँ कि अगर हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे गिरेगा, ये भी क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है। अगर मैं कोशिश करता हूँ तो सफलता मिलती है, यदि मैं कोशिश करता हूँ मतलब ये आप क्या कर रहे हैं, आप ये फैक्ट बता रहे हैं, अपने बारे में फैक्ट बता रहे हैं कि यदि मैं कोशिश करता हूँ तो मुझे सफलता मिलती है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपने उसको ऐसे बोला, प्रेजेंट के साथ बोला, इफ़ वाला क्लॉज और मेन क्लॉज भी प्रेजेंट के साथ बोला, तो अपने आप ऑटोमेटिक वो जनरल फैक्ट हो जाएगा, या स्पेसिफिक फैक्ट हो जाएगा, या वो साइंटिफिक फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको जनरल फैक्ट या स्पेसिफिक फैक्ट बताना हो या कोई साइंटिफिक फैक्ट बताना हो तो आप वहाँ पे जीरो कंडीशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको जीरो क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये सूरज निकला, सूरज जैसे ही निकलता है तो ऑटोमेटिक सुबह हो जाती है, तो यहाँ ऑटोमेटिक वो प्रोसेस हो जा रहा है, ऑटोमेटिक हो जा रहा है। फेंकता हूँ तो बॉल नीचे गिरता है, तो जाहिर सी बात है मैंने फेंका, ऑटोमेटिक वो चीज़ होने लगती है, उसके लिए अलग से प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, जैसे ही ये काम होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। तो ये हो गया आपका जीरो कंडीशनल सेंटेंस हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसको ट्रांसलेट करें। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे देखिए ता है आया हुआ है, ती आया हुआ है, तो यहाँ पे तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल आप लगा लेते हैं, यहाँ भी लगा लेते हैं। लेकिन मेरे बहुत से फ्रेंड्स क्या करते हैं, जब दूसरे टाइप का सेंटेंस उनको दिखता है, यदि सूरज निकलेगा, तो क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको अकल नहीं लगानी है, आपको यहाँ रूल लगाना है। रूल क्या कहता है, जब यदि के साथ, जब यदि के साथ, अगर के साथ, जब के साथ, जब कभी भी याद रखिएगा फ्यूचर वाली चीज़ें आपको दिखाई देती हैं तो आप वहाँ फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। जैसे ये क्या है, आप यहाँ पे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे इसको, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक। तो इस पार्ट को आप ध्यान से बनाइएगा, गा आया हुआ है लेकिन आपको क्या करना है, आपको फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, आपको लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो दोनों सेंटेंस को बनाने का तरीका तो एक ही है, ठीक है। वो हमारी हिंदी में अलग अलग बोलने का तरीका है, लेकिन इंग्लिश में बनाने का एक ही तरीका है इन दोनों को। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर में देखिए पहले तो यदि आया हुआ, यदि की मीनिंग आपको पता है इफ़ होता है, आपने पहले इफ़ लगा लिया। और मैंने कहा यदि के साथ आप कभी कभी यदि ना आके अगर या जब भी आ देता है, तो अगर की मीनिंग तो इफ़ होती है, लेकिन अगर जब आ गया तो आप व्हेन लगा देंगे। इन दोनों में से आपको लगाना होता है। फिर आप क्या करते हैं, आपको ये बनाना है, इफ़ क्लॉज बनाना है, कंडीशनल वाला पार्ट बनाना है। तो अगर देखिए यहाँ सब्जेक्ट आप लगाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल होता है, अगर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट दिखता है तो आप यस और यस लगाते हैं, अब प्लूरल में आप कुछ भी नहीं लगाते। मैंने इसको कट कर दिया, कट किया मतलब कुछ भी नहीं लगाना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब ये तो की जो मीनिंग है,
तो के बाद रिजल्ट शुरू होता है। तो की कोई खास मीनिंग होती नहीं है, लेकिन जब आप स्पोकन इंग्लिश करते हैं तो के लिए हम लोग देन का यूज़ करते हैं, THEN, देन, THEN हम लोग देन यूज़ कर देते हैं। लेकिन जब आप रिटन इंग्लिश करते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो के लिए आप कॉमा का यूज़ कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप फिर सब्जेक्ट, और इस वाले पार्ट को भी आप किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए यहाँ फ्यूचर दिख रहा है ना, लेकिन आपको लगाना नहीं है फ्यूचर, ठीक है, नहीं तो इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। आप अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस और यस, और अगर प्लूरल है तो आप कुछ भी नहीं लगाएंगे। उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसको ज़रा ट्रांसलेट करते हैं। यदि सूरज निकलता है तो सुबह होती है, कैसे बनेगा, देखिए यहाँ यदि आ गया, तो यदि की मीनिंग क्या होती है, इफ़। मैंने यहाँ लिखा इफ़। अब सूरज निकलता है, सूरज सब्जेक्ट है, तो सूरज की मीनिंग क्या होती है, दिस इफ दिस सन, इफ दिस सन। निकलने का मीनिंग क्या होता है, राइज। लेकिन सूरज सिंगुलर है, ठीक है, आप क्या करेंगे, उसमें यस और यस लगाएंगे। इफ़ द सन राइजेस, ये हो गया मेरा इफ़ क्लॉज मैंने बना लिया, एक कंडीशन हो गया। अगर सूरज निकलता है, अब देखिए तो आ गया, तो की मीनिंग आप कॉमा लगाएंगे, तो की मीनिंग कॉमा। अब सुबह होती है तो आप कैसे लिखेंगे, इट। आपको इट लगाना पड़ता है क्योंकि याद रखिएगा, मौसम, दिन, महीना, साल और समय। जब मौसम की बात करते हैं, दिन की बात करते हैं, जैसे मैं कहूँ दिन, मैं कहूँ कि आज वेडनेसडे है तो इट इज़ वेडनेसडे। कहा जाए कि सुबह का समय है तो आप क्या लिखते हैं, इट इज़ मॉर्निंग। मॉर्निंग टाइम नहीं बोलते, इट इज़ मॉर्निंग। शाम का समय है, इट इज़ इवनिंग। तो याद रखिएगा, मौसम, दिन, महीना, साल और समय को बताने के लिए सब्जेक्ट क्या यूज़ करते हैं, इट। तो मैंने यहाँ इट लगा दिया, इट। उसके बाद क्या करेंगे आप, सुबह होने का मीनिंग क्या होता है, इट गेट मॉर्निंग, मतलब सुबह होना, तो इट गेट्स मॉर्निंग। तो सेंटेंस क्या बन गया, इफ़ द सन राइजेस, मैंने कॉमा लगा दिया, इट गेट्स मॉर्निंग। याद देखिएगा, जब आप स्पोकन इंग्लिश करते हैं तो कभी आप ऐसे नहीं बोलते हैं, इफ़ द सन राइजेज कामा इट गेट्स मॉर्निंग, आपको ऐसे नहीं बोलना है। तो जब भी आप स्पोकन इंग्लिश करेंगे तो आप कॉमा वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, दो चीज़ें कर सकते हैं, पार्ट के बाद पॉज होके फिर आप दूसरा बोलिए। या एक तरीका है, आप अगर आपको लगातार बोलना है तो आप देन लगा लीजिए, इफ़ द सन राइजेज देन इट गेट्स मॉर्निंग, ठीक है। ये आपके ऊपर है। देखिए, अगर आपको ये बनाना हो, यदि सूरज निकलेगा तो सुबह होगी, इसका भी ट्रांसलेशन यही है। और यदि सूरज निकलता है तो सुबह होती है, इसका ट्रांसलेशन भी वही है। तो आइए हम लोग कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, यदि तुम पानी गर्म करोगे तो वह उबलेगा। अब देखिए सेंटेंस मैंने आपको बताया, देखिए यदि से आ गया, यदि आ गया, इसका मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पे जो इफ़ क्लॉज है, यानी जो कंडीशन वाला पार्ट है, देखिए गा पे ख़त्म हो रहा है, और तो के बाद यानी रिजल्ट वाला पार्ट भी गा पे ख़त्म हो रहा है, यानी दोनों गा पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब आप देखिए ये क्या है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जब पानी गर्म करते हैं तो उबलता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो यानी कि ये क्या है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें आपको दोनों को बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं, पहले आप क्या लिखेंगे, इफ़ मतलब हो गया यदि तुम पानी गर्म करते हो, आपको क्या लगाना है, पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट हो गया यू। अब फार्मूला होता है कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको यस और यस लगाना है, अगर प्लूरल होगा तो यस और यस नहीं लगाना है। तो देखिए तुम क्या है, तुम तो प्लूरल होता है, तो आप क्या करेंगे, गर्म करने का मीनिंग होता है हीट। तो इफ़ यू हीट, क्योंकि ये प्लूरल है तो आपको यस और यस नहीं लगाना। इफ़ यू हीट वाटर, इफ़ यू हीट वाटर। अब आपको तो की मीनिंग मैंने बताया, आप कॉमा लगा दीजिए। वह उबलेगा, वह मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पानी की, तो आप क्या लिखेंगे, इट लगा दिए, इट। उसके बाद आप लिखेंगे उबलने का मीनिंग क्या होता है, बॉयल, तो इट बॉयल्स। आपको यहाँ पे क्या करना है, गा गी देख करके विल मत लगाइएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ भी गा देखा विल नहीं लगाना है आपको, क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है, और वैसे भी इफ़ क्लॉज में कभी विल आप लगाते नहीं हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जब हम गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे गिरता है। अब आप बताइए, जब आया, मैंने कहा था यदि, और यदि भी आ सकता है, जब भी आ सकता है। देखिए जो इफ़ क्लॉज है, देखिए प्रेजेंट में ख़त्म हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ख़त्म हुआ है, और जो रिजल्टेंट पार्ट है ये भी ख़त्म हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। ये तो हो गया, यानी कुछ हमको लग रहा है कि ये जीरो कंडीशनल तो है। अब देखिए फैक्ट, देखिए जब हम गेंद को फेंकते हैं तो वह नीचे गिरता है, तो यहाँ पर तो ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये जनरल फैक्ट भी है, लेकिन ये स्पेसिफिक फैक्ट नहीं है, ठीक है। तो साइंटिफिक फैक्ट है ना, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको बनाएंगे। यहाँ पे जब का मीनिंग लिखेंगे व्हेन, हम मतलब होता है वी, व्हेन वी। अब आप क्या करेंगे, ऊपर फेंकना, फेंकने का मीनिंग क्या होता है, थ्रो,
और चूंकि ये प्लूरल है तो आपको यस और यस नहीं लगाना है। व्हेन वी थ्रो बॉल, ऊपर की तरफ मतलब क्या होता है? अपवर्ड। व्हेन वी थ्रो बॉल अपवर्ड, कमा मतलब तो हो गया, वह नीचे गिरेगा, वह मतलब किसके लिए? बॉल के लिए आया है, तो आप क्या लिखेंगे? इट। नीचे गिरता है तो इट फॉल्स, नीचे की ओर गिरता है मतलब डाउनवर्ड। ऐसे आप बना देंगे। ये देखिए, यदि हम अंग्रेजी में बोलते हैं तो लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। अब देखिए ये कैसा फैक्ट है, यदि आ गया यहाँ पे ता है, आ गया ती आ गया, ठीक है, और ये देखिए लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, ये क्या है? दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यानी कि हमको क्या लग रहा है कि ये जीरो कंडीशनल तो है। अब ये पहचानते हैं कि ये कौन सा फैक्ट है। यदि हम अंग्रेजी में बोलते हैं तो लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। देखिए आजकल तो इंग्लिश का दौर चल रहा है, इफ़ यू स्पीक इंग्लिश ना पीपल लाइक यू, ठीक है। तो अब ये क्या है? ये भी क्या है? एक जनरल फैक्ट भी आप कर सकते हैं, ये स्पेसिफिक फैक्ट है, इट डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग, ठीक है। तो अब आप इसको बनाते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये क्या है? ये जीरो कंडीशनल तो है, क्योंकि ता पे खत्म हो रहा है, ता पे खत्म हो रहा है। तो कैसे बनाएंगे? यदि मतलब हो गया इफ़, हम का मीनिंग होता है वी, इफ़ वी स्पीक इंग्लिश, तो की मीनिंग कमा हो गई। लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो पीपल, प्रशंसा करने का मीनिंग क्या होता है? एडोर, हमारी मतलब अस। तो इफ वी स्पीक इंग्लिश पीपल एडोर अस। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.